गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सेल शीट पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालनी ये सीखा था। आज की रिकॉर्डिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि एक्सेल शीट के बगैर रिकॉर्डिंग कैसे निकाली जाती है। क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत से लोग जो कंप्यूटर से डिस्कम्फर्ट रहते हैं, जिनको एक्सेल शीट थोड़ी कम आती है, उनको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है एक्सेल शीट पे। और मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस लूँ तो मैं खुद पहले ये कंप्यूटर पे नहीं करता था। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बहुत आसान है। पहली चीज तो इसको क्यों निकालना चाहिए और किस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू में निकालनी चाहिए। आज मैं आपको एक एग्जांपल इंट्रिंसिक वैल्यू का लूंगा। वो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी का। लार्ज कैप इसलिए नहीं लिया है ताकि आपको ये ना लगे कि चलो ये तो कोई भी लार्ज कैप का तो परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। हमने एक छोटी सी कंपनी ली है, पर वो कंपनी क्यों ली है वो जानना जरूरी है। आप 5000 कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने बैठोगे तो बहुत समय बिगड़ेगा। हमें सारी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की जरूरत नहीं है। हमें किसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए? द बेस्ट कंपनीज की। तो हमें एक सेक्टर लेना होगा। एग्रो सेक्टर लिया, प्लास्टिक सेक्टर लिया, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर लिया, जो भी परफॉर्मिंग सेक्टर है, शुगर हो या फिर आपका इंफ्रा हो, जो सेक्टर में से आपको कोई अच्छी कंपनी ढूंढनी है। एक बार आपने सेक्टर निकाला, सेक्टर में से किस तरह से बेस्ट कंपनी ढूंढना वो आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस में सीख चुके हो। द बेस्ट मार्जिन, जो कंपनी का मार्जिन सबसे हाई रहता है, जो कंपनी में ताकत है अपने पीयर कंपनी से ज्यादा मार्जिन लेने की, ही इज बेस्ट। जो कंपनी अच्छा बिजनेस कर पाती है बाकी अपने पीयर से, ही इज बेस्ट। यानी जो धंधा कर पाती है, जो अच्छा मार्जिन निकाल पाती है, जो कम डेप्ट से अपना प्रॉफिट निकाल पाती है, जो कम इक्विटी से ज्यादा प्रॉफिट कर पाती है। ये 5 पैरामीटर हम लोगों ने एनालिसिस में सीखे थे। कहां से ढूंढने हैं वो जगह भी आप लोगों ने देखी थी। सो आई थिंक इट इज इजी एंड यू कैन डू इट, राइट। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने एक पेपर की इंडस्ट्री ढूंढी और पेपर की 40 इंडस्ट्री है लिस्टेड कंपनीज। वो 40 में से बेस्ट कंपनी आपने 3-4 ढूंढी। वो 3-4 बेस्ट में से और सबसे अच्छी एक कंपनी मिली आपको। वो हो सकती है TNPL हो, वो हो सकती है रुचिरा हो, शीशा पेपर हो, JK इंडस्ट्री हो, राइट। बट बेस्ट इज TNPL। तो हम लोग TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढना है ये देखेंगे। सबसे पहली चीज कि अगर सेक्टर परफॉर्म करता है, आपको पीयर ग्रुप से ही पता चल जाएगा कि सारी कंपनीज की अर्निंग बढ़ने लगी है। सो इट टेल्स यू दैट सेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म। आपको पता चला कि पेपर सेक्टर अच्छा है तो उसमें जो कंपनियां परफॉर्मर है, जिनके मार्जिन अच्छा है, सबसे बढ़िया मार्जिन है, वो कंपनी सबसे पहले चलने लगेगी, राइट। हम लोग देखते हैं TNPL कब से परफॉर्म कर रही है और TNPL का पहले हम उसका पास्ट देखेंगे, बुक में लिखेंगे। कंप्यूटर में कैसे करना है वो आप लोग देख चुके हो इन वर्कशॉप। आज हम लोग सीधा साधा तरीका देखेंगे कि किस तरह से पेपर पे हम लोग कंपनी का पास्ट निचोड़ेंगे और कंपनी के पास्ट से हम लोग आने वाला समय कैसा रहेगा वो एस्टिमेट लेंगे। जो कंपनी का पास्ट अच्छा नहीं होता है, जो परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो कितना भी अच्छा सेक्टर चले वो परफॉर्मेंस में लो ही रहती है। पर जो टॉप परफॉर्मर कंपनी होती है, खराब समय में भी जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अच्छे समय पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है। इसलिए हमें पास्ट देखना जरूरी है, राइट। सो फॉर TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें 2001 कितना साल हुआ? 16 साल। आप चाहो तो सिर्फ 5-6 साल का भी डेटा लेके ये बना सकते हो। पर जब अगर हम बना ही रहे हैं डेटा और आप उस पर मेहनत कर रहे हो तो 15 मिनट की मेहनत को और एक्सटेंड कर दो और पूरा डेटा देखो, ताकि आपको प्रिसाइज प्राइस मिले बाइंग की और प्रिसाइज टारगेट मिले 2025 के, राइट। सो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले 2000 से लेके 2001 से लेके 2016-17 तक की
टीएनपीएल के डेटा की। वो कहां से ढूंढने हैं वो आप सीख चुके हो, राइट? इन फंडामेंटल एनालिसिस वर्कशॉप यू हैव लर्न फ्रॉम वेयर यू विल सर्च रेवेन्यूज, फ्रॉम वेयर यू विल सर्च ईपीएस। सो फर्स्ट थिंग वी विल नीड रेवेन्यू। हम इंट्रिंसिक वैल्यू उसी की ढूंढेंगे। हम रिसर्च या हम ऑपरेशन वही कंपनी का करेंगे जो कंपनी ग्रोइंग है। अगर कंपनी ग्रोइंग नहीं है तो उसके पीछे समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अब ग्रोइंग का क्या मतलब है? शेयर बाजार में जब हम ग्रोइंग की बात करते हैं तो लोग प्राइस से देखते हैं, आनो भाव વધે છે એટલે આ ग्रोइंग। दैट इज रॉन्ग स्टेप। ग्रोइंग का मतलब है जो कंपनी की रेवेन्यू हर साल बढ़ती जाती है, दैट इज ग्रोइंग कंपनी, राइट? सो टीएनपीएल हमने देखा कि टीएनपीएल इज ग्रोइंग कंपनी। डेटा भी हम लोग देखते हैं। लाइए, ये पेपर पे मैंने सारा हिसाब पहले से लिख दिया है, बीएसई इंडिया की साइट से ही देख के। मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी और साइट का इस्तेमाल नहीं करते हुए एनएससी एंड बीएसई इंडिया साइट आर बेस्ट एंड फर्स्ट कॉपी साइट, हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट साइट, जहां पे पहले डेटा आता है, तो आप वहीं से डेटा लीजिए, राइट? मैं रवि भाई को देता हूं एंड ही विल गाइड मी फ्रॉम दिस शीट। सो टेल मी 2001 में टीएनपीएल कितना बिजनेस करता था? कितना रेवेन्यू है 2000 में? 596 करोड़। 596 इन करोड़, करेक्ट? ये डेटा आपको कहां से मिलेगा? यू गॉट इट फ्रॉम बीएसई इंडिया। 2001 में टीएनपीएल का टर्नओवर था 596 करोड़, राइट? 2001, 2002, 2003, ये सारे डेटा मैं यहां लिखता नहीं हूं, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू का ग्रोथ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर यह देखना जरूरी है कि रेवेन्यू बढ़ रही है कि नहीं। जो कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती नहीं है उसका ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो पहले आपको देख लेना है रेवेन्यू बढ़ रही है कि नहीं, राइट? मैं सारा साल नहीं लिखते हुए समय बचाऊंगा और सिर्फ यहाँ पे 2002, 3, 2003, 4, 2004, 5, मुझे 2004-5 की रेवेन्यू कही है, कितनी है? 670 करोड़। 617 करोड़। यानी ये 5 साल में टीएनपीएल का ग्रोथ नहीं था, करेक्ट? 2005, 6, 2006, 7, 2007, 8, 2008, 9, 2009, 10, 9-10 की रेवेन्यू मुझे बताइए कितनी है? 1060। 1060 करोड़। मैं लिख रहा हूं इसलिए आपको मानने की जरूरत नहीं है कि टीएनपीएल की रेवेन्यू 1060 करोड़ है। आपको अपने आप अपना दिमाग लगाते हुए बीएसई इंडिया की साइट से इसको टैली करना है। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। आपको मेरे डेटा भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप डेटा लीजिए और रिसर्च कीजिए, राइट फ्रेंड्स? सो हमने देखा कि पिछले 10 साल में 2000 में रेवेन्यू 600 करोड़ थी और वो बढ़ के 1000 करोड़ हुई। मींस ऑलमोस्ट डबल बिजनेस टीएनपीएल का हुआ है। सो कंपनी इज ग्रोइंग नाउ। 2010, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15। कहिए मुझे 2014-15 की रेवेन्यू कितनी है? 2135। 2135 करोड़। यानी टीएनपीएल की रेवेन्यू बढ़ रही है कि घट रही है? अगर बढ़ रही है तो ही हमें इसका रिसर्च करना चाहिए। डू नॉट रिसर्च एनी कंपनी हु इज नॉट ग्रोइंग, करेक्ट फ्रेंड? 2014-15 में 2035 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 4 गुना रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, राइट? नाउ अभी हम लोग कौन से साल में हैं? 2015-16 और 2016-17। 2016-17 की रेवेन्यू लिखी है आपने? ओके, मैं लिखा देता हूं। इट्स ऑलमोस्ट 2900 करोड़। यानी टीएनपीएल का रेवेन्यू बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। वो कहां 600 करोड़ का टर्नओवर करते थे और आज 15 साल बाद वो लोग 3000 करोड़ पहुंचने को आए हैं, राइट? सो कंपनी इज गुड ग्रोइंग। नाउ रेवेन्यू से ये पता चलता है कि रेवेन्यू उनका जो ग्रोथ होता है, इससे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें भविष्य का पता चलता है।
भूकंप पहले कैसे हुए थे उससे वो लोग ढूंढते हैं कि कितनी तीव्रता से और कितना नुकसान आने वाले समय में ये भूकंप कर सकता है। सेम थिंग इन गुड थिंग ऑल्सो, जो इन्होंने पहले परफॉर्म किया है, अगर कंपनी इसी तरह से परफॉर्मेंस करती है, हमें इससे 2020-2025 का टर्नओवर का एस्टीमेट मिलता है। करेक्ट। नाउ हमें ईपीएस की जरूरत पड़ेगी। अब मैं इस रिकॉर्डिंग में ईपीएस का मतलब आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो आप ऑलरेडी सब लोग जानते हो, पर ईपीएस जरूरी है। मेरे भाग की अर्निंग हो सकता है टीएमपीएल ने 2001 में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया हो, पर 100 करोड़ मेरे काम का नहीं था। मेरे भाग का कितना है, मेरे पास जो शेयर है उसके हिसाब से। सो ईपीएस भी मैंने पूरा लिस्ट में लिखा हुआ है, मुझे हर साल का ईपीएस लिखना पड़ेगा। राइट। सो पेपर में क्या कीजिए, आप सारे ईपीएस लिख दीजिए। राइट। मैं रवि को कहूंगा मुझे हेल्प करे। 2001 कितना ईपीएस था टीएमपीएल का? 10.98। 10.98 में 11 लिख सकता था, पर 11 नहीं लिखना है। वी शुड ऑलवेज राइट एग्जैक्ट अमाउंट। 2001-2002 में कितना है? 5.06। 5.06। 2-3 में कितना हुआ? 7.56। 7.56। 3-4 में 7.66। 7.66। 4-5 में 5.5। 5.5। देखिए, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। हम लोगों ने देखा कि 2000 से 2001 में टर्नओवर 600 करोड़ का था, अर्निंग पर शेयर 11 था। टर्नओवर ठीक ठीक बढ़ा, इतना अच्छा ये समय पे टर्नओवर नहीं बढ़ा था। तो ईपीएस में भी ग्रोथ नहीं है, उल्टा ईपीएस आधा हो गया है। कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ सेक्टर्स में एक्सपेंसेस बहुत कुछ समय पे हाई होते हैं। राइट। तो एक्सपेंस हाई होने के कारण नेट प्रॉफिट कम आता है, ईपीएस कम होता है, और ईपीएस का डायरेक्ट इफेक्ट भाव पे आता है। दैट्स व्हाई वी शुड राइट ईपीएस। राइट। तो आपने जान लिया 2004-5 में कितना ईपीएस है? 5.5। नाउ 5-6 का ईपीएस कहिए मुझे। 11.66। यस। ये तब होता है टर्नओवर ठीक ठीक बड़ा होगा पर प्रॉफिट सीधा डबल हो गया। राइट। बॉटम लाइन एक्सपेंडिचर्स में कमी, इफेक्ट सीधा यहाँ पे। इसलिए हम कहते हैं ना, इन्फ्लेशन में कमी जब आती है, जब महंगाई कम होती है, तो कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे बढ़ते हैं। 2005-6 है ये। 2006-7 का ईपीएस 12.43। 12.43। 7-8 16.3। 16.3। 8-9 15.52। 15.52। 9-10 18.21। 18.21। यानी ये 5 साल में जब टर्नओवर जबरदस्त बढ़ा तो ईपीएस में मेजर इफेक्ट आया। ईपीएस ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा और टर्नओवर खाली डबल हुआ है दोस्तों। ये होता है दोस्तों ग्रोइंग कंपनी का फायदा। टर्नओवर जो बढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से, उनके मार्जिन्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं फ्रेंड्स। राइट। नाउ लेट अस कम टू 10 लेवल। 10 लेवल में क्या है? 21.53। 21.53। 11-12 15.74। 15.74। 12-13 13.22। 13.22। 13-14 23.29। 23.29। 14-15 24.09। 24.09. See, they were doing turnover of 600 crore in 4-5 and EPS was 5. They are doing turnover 10 years later, 2000 crore turnover. Almost they are doing 3 times turnover and EPS has rise 5 times. Correct? Why? Increase of margin. 15-16 36.69. 36.69 EPS and 16-17 We have 16-17 I have not written, right? Why I haven't written? Because we are currently in 16-17, right now. You have data of 15-16, 36.69, 16-17 you have to estimate, right? You have to estimate your 16-17 data. Now, how will we estimate? First of all, let us have a look on whole EPS. See, turnover increased, EPS increased. 15-16 EPS, 36.69. Now, friends, अगर 36.69 EPS है, तो इसका प्राइस भी 36.69 EPS जैसा रहेगा।
और जब इसका ईपीएस 10 या 5 था उसका प्राइस भी वैसा ही रहेगा। हमेशा याद रखिए प्राइस जो है वो ईपीएस का रिफ्लेक्शन आता है। किसका रिफ्लेक्शन होता है? प्राइस आर ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स। सो हमने ईपीएस देखा, ग्रोथ हमें पता चला कि भाई हर साल कितना ग्रोथ हुआ है, राइट। मुझे ये जानना है कि जब 10.98 का ईपीएस था तब इसका प्राइस क्या था। प्राइस ढूंढेंगे हम लोग। प्राइस कहां से देखनी है आपको कि भाई 2001 में टीएनपीएल का प्राइस कितना था। ये कहां से देखोगे? यू हैव लर्न इन एनालिसिस वर्कशॉप, राइट। आप वहां से देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं। मैंने शीट में लिखा हुआ है प्राइस। मैं रवि को कहूंगा मुझे हेल्प करे। 2000 से 2001 में लो प्राइस साल का, ये ध्यान रखिए। 2000 से 2001 यहाँ पे मैंने एक फिगर लिखी है, पर इस फिगर में महीने कितने आते हैं? 12 महीने में ट्रेडिंग सेशन कितने होते हैं? 200। तो 200 दिन में क्या एक का एक भाव रहता है? बाजार में वॉलेटिलिटी जबरदस्त होती है और इस वॉलेटिलिटी में जो अर्निंग वाले 10.98 है वो बहुत ऊपर जाता है और बहुत नीचे जाता है। इन्वेस्टर्स को यही वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेना चाहिए। हम लोग हर साल का देखते हैं कि टीएनपीएल कोई भी XYZ शेयर किस तरह की वॉलेटिलिटी हमें दे सकता है, करेक्ट। लेट अस राइट 2001 में मुझे बताइए टीएनपीएल का लोएस्ट प्राइस इस साल की क्या थी? 22। और उस साल हाईएस्ट कितना गया था? 46.5। ओके, यानी अगर ये 22 था तो उसी साल कितना हो गया? 46, ऑलमोस्ट 100% अपसाइड। या फर्ज कीजिए वो 46 था तो उसी साल कितना लो हुआ? 22, आधा हो गया। नेक्स्ट ईयर 2001-2002 क्या है उसका लोएस्ट प्राइस? 20.5 एंड 34.25। हाई वाज 34.25। देखिए ध्यान से देखने की जरूरत है। उसका ईपीएस 11 के आसपास था, तब प्राइस 2246 में ट्रेड करता था। ईपीएस डाउन हुआ तो ये साल टीएनपीएल ने नया हाई नहीं लगाया, नया लो लगाया। क्लियर है? प्राइस के साथ ही ईपीएस के साथ ही प्राइस घूमता है। 2002-2003 का मुझे प्राइस बताइए। 30 एंड हाईएस्ट प्राइस 64.75। ईपीएस बढ़ा, प्राइस बढ़ा। 3-4 का कहिए मुझे। 37 हाई प्राइस 104। ओ माय गॉड, हर साल और यार डबल या आधा, डबल आधा सारे हर साल ये घूमते हैं शेयर। 4-5 का बताइए मुझे। 41 हाईएस्ट प्राइस 74.25। 74.25। 5-6 का कहिए। 57.5। 57 120.4। 120 मुझे 6-7 का बताइए। 80.25। 80.25 yes 80 ओके। और हाईएस्ट प्राइस 138.10। 138। 7-8 का कहिए। 82। हाईएस्ट प्राइस 137.25। ओके 137। देन 8-9 का हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस 51.3। 51 हाईएस्ट 110। 110। 9-10 का कहिए। 56.55। 56 हाईएस्ट 94। 94। ट्रैक्ट 10-11 का मिनिमम प्राइस 89। हाईएस्ट प्राइस 163.3। 163। 11-12 75। हाईएस्ट 146। 146। 12-13 93। हाईएस्ट प्राइस 121। 121। 13-14 85। हाईएस्ट प्राइस 143। 143। 14-15 112। 112 हाईएस्ट प्राइस 178। 178। 15-16 121। 121 highest price 275. 275. So here is your list of historical TNPL 2000 से लेके 2016 तक। TNPL का टर्नओवर कैसा रहा,
उसका अर्निंग पर शेयर कैसा रहा, और अर्निंग पर शेयर के साथ उसके भाव में क्या अप्स और क्या डाउन्स आए। आप लोगों को ये ऑपरेशन करके इतना पता चलेगा कि जब उसका ईपीएस डाउन हुआ है तो उसके प्राइस में गिरावट आई है, और ईपीएस में जब से ईपीएस और टर्नओवर जब बढ़ा तभी उसके प्राइस में बढ़ोतरी आई। आप देखिए जब 600 करोड़ का टर्नओवर था तब वो कौन सी रेंज में ट्रेड करता था, 22 to 46, 30 to 50। जब उसका टर्नओवर 1000 हुआ 50 to 100, जब टर्नओवर 2000 हुआ 100 to 200, 3000 टर्नओवर पे क्या होगा 300 to 500। जो आप लोगों को हमने सिखाया है कि हमेशा ईपीएस के साथ प्राइस चलेंगे। ऐसी कंपनी देखनी होगी जिनका टर्नओवर इंक्रीज होता है, उसके साथ उसकी अर्निंग बढ़ती है, और अर्निंग बढ़ेगी तो साथ में उसके प्राइस में भी मूवमेंट आपको अप साइड हमेशा दिखेगी। करेक्ट, यहां तक क्लियर है? राइट। ये जो चीज अभी तक आपने ढूंढी ये सिर्फ अभी तक आपने पास्ट ढूंढा है, और उसकी हैबिट्स आप लोग चेक कर रहे हो कि ये अर्निंग पे उसकी क्या हैबिट रहती है। अब ये ईपीएस और प्राइस मिलने से आपको पी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पी, प्राइस टू अर्निंग। इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। हमें यहां से ये देखना है कि हैबिट टीएनपीएल की कैसी है, वो कितना महंगा या कितना सस्ता हो जाता है अपनी अर्निंग के मुकाबले। ये पी कैसे ढूंढेंगे? लो पी का मतलब है उस साल के लोएस्ट प्राइस अर्निंग को डिवाइड करते हैं, 22 डिवाइड बाय 10.98। यानी हमें पता चला कि अर्निंग 11 है, भाव 22 है, तो भाव से कितना ज्यादा उसका अर्निंग से कितना गुना उसका भाव चलता है, दैट इज पी। राइट। सो पी सिंपल है, 22 डिवाइड बाय 10.98 इज लो पी एंड 46 डिवाइड बाय 11 इज हाई पी। तो लो पी और हाई पी हम लोग यहाँ पे लाइन में लिख देंगे। राइट। कहिए तो मैं यहाँ पे अभी सारे नहीं लिख रहा हूं। राइट, मैं सिर्फ 5-6 लिखूंगा। आप जब बनाने बैठते हो यू प्लीज राइट डाउन ऑल द पीस। कहिए, एक 2000 और 2001 का पी कितना था? 2.00 2.00। और मैक्सिमम कितना पी गया? 4.23 4.23। यानी ये समय पे टीएनपीएल 2 और 4 के पी में ट्रेड करता था। राइट। 4-5 में क्या है कहिए? 7.45 7.45 का लो पी है, और हाईएस्ट कितना पी हुआ? 13.5 13.5। जब कंपनी ग्रोइंग नहीं थी तब किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, और वो हमेशा काफी लो पी पे होती है। जब कंपनी अच्छी अर्निंग करने लगती है तब उसका पी में भी इंक्रीमेंट आता है। 9-10 का कहिए पी मुझे? 3.10 अगेन 3.10 एंड मैक्सिमम पी 5.16 5.16। 14-15 का 4.64 4.64 एंड हाईएस्ट पी 7.38 7.38। सो हमें ये देखना है कि टीएनपीएल एवरेज लो पी कितना है और एवरेज हाई पी कितना है। एवरेज वाई। अब तक आप लोगों ने ऑपरेशन से ये जाना कि टर्नओवर कितना इंक्रीज हुआ। टर्नओवर के ग्रोथ से आप 2030 का एस्टीमेट पक्का ले सकते हो। 2030 का, 2025 का यू कैन टेक योर एस्टीमेट। आपको पता चल गया कि फ्यूचर रेवेन्यू कितनी करेगा टीएनपीएल। ईपीएस पास्ट से आपको पता चलेगा फ्यूचर कैसा रहेगा। उसके लिए आपको क्या ढूंढना होगा? ग्रोथ। क्या पता चलना चाहिए आपको? ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यहां तो फिगर है, आपको एग्जैक्ट डेटा में चाहिए। जैसे 2000 और 2001 में ईपीएस था 10.98 और 1-2 में हुआ 5.06, यानी कितना ग्रोथ हुआ? आधा हो गया। तो ये कितना होगा? -50 ग्रोथ। तो यहां पे मैं लिखूंगा कितना है, एग्जैक्ट बताइए तो कितना है ग्रोथ? -53% से टर्म यहाँ पे ईपीएस घटा था। इसी तरह से ये सारे साल का हम लोग निकालेंगे कि 2002-03 में 5-6 से 7.56 हुआ, तो ईपीएस में कितना ग्रोथ हुआ? 49
प्लस 40 49%। इसी तरह से हर साल का अगर मैं ग्रोथ लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे एवरेज ग्रोथ मिलेगा। एवरेज ग्रोथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई? हमें एवरेज ग्रोथ मान लीजिए यहाँ पे मिला है, मान लीजिए नहीं, एग्जैक्ट लीजिए। एग्जैक्ट कितना है? 15.87। 15.87, यानी दिस डेटा इज परफेक्ट कि TNPL 15.87% की ग्रोथ से पिछले 15 साल बढ़ा है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आने वाले 10 साल यही ग्रोथ से बढ़ता जाए। फ्रेंड्स, 15 साल तक अगर वो ये ग्रोथ से परफॉर्मेंस दे सकता है, वी कैन एक्सपेक्ट दिस परफॉर्मेंस टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, राइट? सो अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, उसका ग्रोथ 15.87%। इससे हमें यह मिलेगा कि भाई 2016-17 का EPS आपको पता नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आया 15-16 का, यानी लास्ट मार्च में जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा, 36.69 EPS उस समय आया होगा, उसी दिन आप फ्यूचर 16-17 का EPS ढूंढ सकते हो। कैसे? इसको कहते हैं FEPS, फ्यूचर EPS ऑफ 16-17। फ्यूचर EPS मैं आप लोगों को बहुत सी बार अलग अलग दूसरी साइट्स, अलग अलग कंपनी की साइट रिफर करने को मना इसलिए करता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं। ज्यादातर लोग PE कैसे ढूंढते हैं? EPS से। अगर आप 36 का EPS से PE ढूंढोगे तो वो तो जमाना चला गया है। ये कब का EPS है? 15-16 का। आप अभी कौन से साल में हो? 16-17 में। तो आप 36 का EPS लोगे तो कुछ काम का नहीं है। फिर आप बोलोगे शेयर बहुत सस्ता है या शेयर बहुत महंगा हो गया है। आपको महंगा इसलिए लगेगा क्योंकि आप पुराने डेटा से काम कर रहे हो। कोई भी साइट पे जाओगे आपको हमेशा पास्ट EPS मिलेंगे। फॉरवर्ड EPS आपको ढूंढना होगा। फॉरवर्ड EPS कैसे ढूंढेंगे कि फॉरवर्ड EPS 16-17 का कितना होगा। मान लीजिए आज मैं जो साल में हूं, मुझे पहली चीज क्या करनी थी कि TNPL अच्छा है कि बुरा है वो ढूंढना था। वो तो मैंने पीयर ग्रुप में ही ढूंढ लिया। अब मुझे ये ढूंढना था कि पास्ट परफॉर्मेंस उसकी हैबिट कैसी थी। हैबिट हमने उसकी लिख दी। अब भविष्य देखना है TNPL का। भविष्य के लिए हमने पास्ट डेटा निकाले। हमको पता चल गया कि वो 16% की स्पीड से बढ़ रहा है। पिछला साल इसका ग्रोथ कितना था? 36.69%। अब देखिए 16-17 में मेरा होगा, मुझे सबसे पहले EPS ढूंढना पड़ेगा। तो 36.69 मल्टीप्लाई बाय 15.87, जो आंसर आता है वो होता है आपका फ्यूचर EPS ऑफ 16-17, राइट? समझ गया? 36.69 पास्ट EPS है पिछले साल का। 15.87% से उसको प्लस करते हो तो आपको बस आंसर है कि ये साल TNPL का EPS इतना होने वाला है, राइट? अब मैं यहाँ पे जो आप गिनने वाले हो वो नहीं लिखूंगा, दूसरा कुछ लिखने वाला हूं। बाद में बताता हूं क्यों। 16-17 का मैंने कितना लिखा है आपको? 47.47। 47.47 ये है मेरा एक्सपेक्टेड EPS, फ्यूचर EPS ऑफ 16-17। क्यों दोस्तों? जब ये साल शुरू हुआ था और मैंने TNPL की लिस्ट निकाली थी तो आपका और मेरा डेटा सेम होगा। 36.69 का 15% करोगे तो 40 के आसपास आएगा, राइट? लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं, अभी हम लोग जो समय पे है 9 महीने के रिजल्ट आ चुके हैं। 9 महीने के रिजल्ट ये बताते हैं कि ये 9 महीने का नेट प्रॉफिट 29% से ग्रोथ हुआ है। कितने परसेंटेज से? 29 से। तो अगर ऑलरेडी TNPL इस साल 29% से 29% से ग्रोथ हो रही है तो मुझे मेरा एक्सपेक्टेड EPS कितना करना चाहिए? 29 के हिसाब से। तो ये मैंने 47.47 एक्सपेक्टेड EPS इस साल का लिखा है। यानी मुझे पता है जब मैं मार्च के बाद रिजल्ट देखूंगा तो एवरेज इसके आसपास आएगा। आई हैव सर्च एक्सपेक्टेड
अर्निंग फॉर टीएनपीएल। नाउ विथ माय एक्सपेक्टेड अर्निंग, जब हम लोग एक्सपेक्टेड ईपीएस लिखते हैं उस समय हम लोगों को यह भी लिखना चाहिए कि टीएनपीएल का प्राइस परफॉर्मेंस इस साल कैसा रहेगा, राइट? उसके लिए हमने क्या ढूंढा था? पी क्या बताता है? प्राइस परफॉर्मेंस। तो पास्ट 15 साल का लोएस्ट पी का एवरेज कितना है? कितना है बताइए? 4.71। कितना? 4.71। 4.71। यानी हर साल टीएनपीएल 5 के पी पे आता है। एवरी ईयर टीएनपीएल कम्स नियर 5 पी। तो मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं हर साल जब भी मुझे लेना है मैं लोएस्ट पी पे उसको बाय करूंगा एट 5 पी। तो ये साल अगर मुझे बाय करना है टीएनपीएल तो मुझे कौन से प्राइस पे बाय करना चाहिए? ईपीएस यानी अर्निंग जो होने वाली है इस साल की मल्टीप्लाई बाय पी। व्हाट इज द आंसर? 223। यानी 223 रुपया इस साल टीएनपीएल लोएस्ट आएगा। तो मैं अप्रैल में जब महीना खत्म होता है, पिछला साल जब खत्म हुआ, तब से मुझे पता है कि भले अभी टीएनपीएल तेरे को चलना हो ऐसा चल, मैं कौन से प्राइस पे तुझे लूंगा? एट 223। आप देखिए इस साल टीएनपीएल कौन से प्राइस पे आया था, राइट? इसके साथ मैं हाईएस्ट प्राइस भी ढूंढ लूंगा। मुझे ये भी पता रहना चाहिए कि अगर वो रैली करता है तो ये रैली कहां तक एक्सपेक्टेड है। वो कैसे पता चलेगी? हाई पी। हर साल टीएनपीएल कितना हाई लगाता था अपनी अर्निंग के मुताबिक, वही हाई और लो इस बार भी वो लगा सकता है, करेक्ट? सो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट दिस ईयर? टीएनपीएल 47.47 मल्टीप्लाई बाय हाई पी का एवरेज कितना है दोस्त? 8.78। 8.78। सो माय टारगेट विल बी 4.47 multiplied by 8.78. This year highest price of TNPL should be expected. How much? 416.99. 416. If I am not wrong, currently TNPL is trading near 400. It was around 200 rupees. Right? You search at your free time. पर ये आपको पहले से पता था कि TNPL लोएस्ट ये लगाएगा, हाईएस्ट इतना जाएगा। अब जब रैली आती है तो पूरी दुनिया खरीदने को आती है। अब क्या हम इसको 416 पे यानी हाई पी पे लेंगे? हमें लेना कब था? एट लो पी। पूरा साल देखिए, हर साल अर्निंग के मुकाबले शेयर डबल होता है, आधा होता है, डबल होता है, आधा होता है। आधा कब होगा? ये खराब लो पी कब मिलेगा? खराब बाजार में। हर साल ये मौके आपको मिलते हैं। हर साल बाजार जब डाउन होता है तो ये लो भी आते हैं, पर उस समय आप घबरा गए होते हो। उस समय पड़ोसी को पूछते कि मैं लूं कि नहीं लूं, और नहीं लेते हैं। वी शुड ऑलवेज बाय ड्यूरिंग लो पी। ये हुई कॉम्प्लिकेटेड भाषा। ड्यूरिंग फॉल्स, जब भी फॉल है तब हमें बाय करना चाहिए। दिस इज सिंपल लैंग्वेज जो हम आपको हर बार कहते हैं। डू नॉट बाय ड्यूरिंग रैलीज। क्यों कहते हैं? क्योंकि रैली में हमेशा आपको हाई पी मिलेंगे। तो कभी भी भाव का पीछा मत करो। अगर भाव का ही पीछा करते जाएंगे तो हाई कीमत पे फंसते जाएंगे। ऑलवेज टू वेट, शांति से रहिए। ये 2016-17 का आपने ईपीएल एस्टिमेट किया, अब आपने इसको 223 पे लिया है, अब आप क्या इसको 416 पे बेच दोगे? फ्रेंड्स, वी आर हियर टू क्रिएट द वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या है? आपने 2020 का एस्टिमेट निकालना है, राइट? 2020 का 2020-21 कितना एस्टिमेट है? ईपीएस कितना आएगा? 88। ओके। ये 88 क्यों होगा? इसको हम 15.87 यानी जो उसका पास्ट परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक बढ़ेगा ये एक्सपेक्ट करते हैं। भले अभी ये 30% की तेजी से बढ़ रहा है, हम लोग ये नहीं सोचेंगे वो जिंदगी भर 30% से बढ़ेगा, नहीं तो वो हाई एस्टिमेट होगा। ऑलवेज एस्टिमेट लो। अगर वो 16% से बढ़ा है 15 साल में तो एक्सपेक्ट इट विल मूव ऑन 16%। तो 16% के हिसाब से आपका एस्टिमेट टीएनपीएल का 20-21 का होता है। सॉरी, 20-21 नहीं लिखना चाहिए, आपने 19-20 लिखना चाहिए ना। 2020 का टारगेट आपने कौन सा बताया? 19-20 की 20-21 का बताया? 20-21 का। हाँ, 19-20 बताइए मुझे। 75 75 के हिसाब से अब आप बताइए मुझे उस साल
कितनी प्राइस एक्सपेक्ट करनी चाहिए? क्या करना होगा मुझे? 75 एक्सपेक्टेड ईपीएस है, उसको एवरेज लो पी से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट शुड बी द आंसर? 354. 354 is my lowest price during 2020 and my highest price 660. 660. यानी मैं अगर 200-250 पे अगर TNPA को लेता हूं तो मेरा टारगेट क्या रहेगा 2020 का? 660 रुपए का. बट I never search for 2025 years. We should see at least 10 years. 2025 का मुझे एक्सपेक्टेड अर्निंग बताइए. 160. 160. तो आपका लोएस्ट प्राइस हाईएस्ट प्राइस किसमें एक्सपेक्ट करोगे? 754. 754 will be your lowest price and highest price 1405. 1405. My dear friends, when you are buying at low PE, you will be able to sell at high PE. हम अगर उसको सस्ते खरीदेंगे तो उसको अच्छे प्राइस पे बाय करेंगे. बाकी लोगों की तरह ऐसा ना हो कि हम ये ऊपे के भाव पे खरीदने आए और 1400 में TNPL लेने आए. राइट? दिस इज नॉट द राइट वे. राइट वे इज बाय ऑलवेज ड्यूरिंग लो पी. करेक्ट फ्रेंड्स? सो ऑलवेज वर्क लाइक दिस. ये मैंने आपको एक एग्जांपल सीधा साधा बताया है TNPL का. आप इसी तरह से सेक्टर की कोई बेस्ट कंपनी खरीदिए. ध्यान रखिए कि हर साल आपका शेयर लोएस्ट भाव पे आएगा, हर साल आपका शेयर हाई भाव पे आएगा. आप हमेशा उसको लो भाव पे बाय करेंगे. ये जो है हमने प्रैक्टिकल इस्तेमाल इसको डिकेड से किया है. परसों से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. हमने TCS के जब ये 8-9 में थे, 9-10 के हमने EPS निकाले थे, तब से हमने ढूंढा था कि उसका 2020 का क्या टारगेट रहेगा. ऑल शेयर्स, ब्रिटानिया, MRF, जो भी ये जो पुराने जो सब सारे शेयर्स हैं, सब अपने प्राइस का जो एक्सपेक्टेशन था वो खरे उतरे हैं दोस्तों. आप इस थियरी में रॉन्ग तभी होगे और वो आपको चेक करता रहना होगा. आप कब गलत पड़ोगे? जब आपकी कोई भी कंपनी आपके मुताबिक नहीं चलती है. देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है तो EPS बढ़ रहा है तो आपके भाव बढ़ रहे हैं. कोई भी आप ऐसी कंपनी ले लोगे यूं ही एक्सपेक्ट करके कि नहीं कल तो बढ़ेगी. अगर उसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है तो क्या EPS बढ़ेगा? क्या भाव बढ़ेगा? उसका नहीं बढ़ेगा. राइट? तो जब तक रेवेन्यू ग्रोइंग है यू कैन होल्ड योर स्टॉक. आपके पास ये 22 रुपए का है, आप 1000 रुपए भी उसको क्यों बेचोगे? इफ रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग लेट इट क्रिएट वेल्थ. आप चेक कीजिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताइए कैसे. ये डिविडेंड इसने अपने लाइफ में ये 15 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया हो, ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू अभी 10 लाख प्लस है. 15 साल में लाख का 10 लाख इसने करके दिया है. भले बड़ी कंपनी नहीं है, लाख पे 2 लाख डिविडेंड आपको इसने दे दिया है और ये इसी तरह से परफॉर्म कर सकता है जब तक रेवेन्यू बढ़ती जाती है. सो रूल इज योर रेवेन्यू शुड बी मूविंग ऑन एंड ऑन. राइट फ्रेंड्स? तो एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरह से आप लोग ढूंढ पाओगे EPS. फिर भी अगर कोई आपको तकलीफ होती है यू कॉल प्रधान भाई और योर डीलर्स. अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और हम आपको समझाएंगे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो. राइट? पर दिमाग में आना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. So, thank you very much and move on your road to wealth creation. Thanks.